नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस ने शादी वाले घर पर दी दबिश, नियम तोड़ने पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। हापुड़ में एक युवक पर जानलेवा हमला, चुनावी रंजिश के चलते हुआ हमला, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू, भोपाल में हो सकता है 10 मई तक, गृह मंत्री ने दी जानकारी। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, हर संभाग में लगाई जाएगी ऑक्सीजन यूनिट। इंदौर में लगातार कोरोना कर्फ्यू जारी है। ऐसे में शादी का सीजन होने के चलते प्रशासन के सख्त आदेश के बावजूद कि किसी को भी शादी की परमिशन नहीं दी गई है, अब लोगों ने प्रशासन के आदेशों को दरकिनार कर दिया है और ऐसा करते हुए राऊ थाना क्षेत्र में एक शादी हुई। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही शादी का पूरा सामान भी पुलिस ने जब्त कर लिया। हम आपको बता दें कि हाल ही में इंदौर से कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी के घर उनकी बेटी की शादी थी, जहां पुलिस आखिरी तक नहीं पहुंच सकी थी। जो मामला गणेश नगर का था, लेकिन यह मामला जो राऊ थाना क्षेत्र का है, इस मामले में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस पहुंची भी, पुलिस ने पंचनामा भी बनाया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सवाल अब भी वही है कि क्या सारे नियम सिर्फ आम जनता के लिए है? शाम के टाइम जब ये मालूम पड़ा कि ब्रिजवार कॉलोनी में शादी का समारोह हो रहा है तो मैं बल के जो है पहुँचा तो पुलिस को देख के वहाँ जो मौजूद लोग थे वो लोग एकदम भाग गए और मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक का नाम था नरेंद्र पिता शंकर लाल और दूसरे का नाम था परम पिता देवी सिंह परमार। और मौके पे शादी का जो समारोह में सामान जो काम में आता है ना, उसको जब्त किया। ब्रिजवार कॉलोनी है राऊ में, वहाँ पर शादी। हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ। ये हमला जानलेवा था। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। दरअसल घायल युवक का बड़ा भाई प्रधान पद का प्रत्याशी है, जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि दूसरे उम्मीदवार पक्ष के लोगों ने ये हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा, लेकिन भोपाल में ये कर्फ्यू 10 मई तक के लिए विचाराधीन है। गृह मंत्री की अगर माने तो उल्टी चक्री घूमने लगी है, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में कुछ दिनों के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए जो कांग्रेस है उस पर उन्होंने तीखा वार करते हुए कहा कि कोई भी कांग्रेसी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने आगे नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर उन्होंने बार बार लगातार हमला किया है। ये दूसरी बार है जब गृह मंत्री ने कांग्रेस पर इस मामले में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी हैं, इसके पहले भी वो कह चुके कि वो सिर्फ राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो लाशों की राजनीति कर रहे हैं और इस वक्त उन्होंने कहा कि कोई भी कांग्रेसी लोगों को जागरूक करने, वैक्सीनेशन करवाने के लिए, प्रेरित करने के लिए आगे नहीं आया। प्रदेश में 7 मई तक होगा, भोपाल में 10 मई पे विचार है। अभी देखिए, लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हो गए हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे जो नए केस आज आए वो है 12,868 और जो डिस्चार्ज होके ठीक होके गए वो है 13,575। उल्टी चक्री घूमना शुरू हो गई, लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हुए। लगातार बढ़ते कोरोना प्रकोप के बीच अब तक देश के कई राज्य व्यवस्थाएं जुटाने में ही लगे हुए हैं।
अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ अभी जनता कर्फ्यू जारी है। बावजूद इसके कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन इसको काबू करने में जुटा हुआ है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि यह भोपाल का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है जहां 680 बेड हैं। इस दौरान सारंग ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमीदिया में कोविड के 320 आईसीयू बेड हैं जो सारे के सारे भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल के माध्यम से रोजाना हमारी बात मरीजों की बात परिजनों से कराते हैं। साथ ही सारंग ने खुद डी ब्लॉक में भर्ती एक मरीज प्रदीप से वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमीदिया अस्पताल में नया एसडीओ वार्ड बनाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो स्थिति है वो सुधरने लगी है अब धीरे धीरे, और इसको सुधारने के विषय में जब उनसे बातचीत की गई और सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में संभाग में हर संभाग में एक ऑक्सीजन यूनिट जरूर लगाई जाएगी। आईसीयू बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अस्पताल से चोरी हुए इंजेक्शन के मामले पर मंत्री सारंग ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में खुलासा तो हो ही चुका है, जांच चल रही है और ये तो सभी जानते हैं कि इंजेक्शन मिल भी चुके हैं। देखिए, हमारी पूरी व्यवस्था है। जैसे जैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी तरह से इसको सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि संभाग स्तर पर कम से कम एक हम ऑक्सीजन के निर्माण की यूनिट लगाएंगे और उसके साथ साथ छोटी छोटी यूनिट भी मध्य प्रदेश में लग रही हैं। अदरवाइज़ हर शहर में हमारे पास बिस्तर उपलब्ध हैं। चुनौती है ऑक्सीजन की, चुनौती है संक्रमण की, चुनौती है बाकी इस संक्रमण के फैलने की। उस चुनौती का सामना करते हुए हम हर परिस्थिति का सामना। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जारी रखिए और इसी के साथ देखते रहिए खबर 100 न्यूज़। रहिए अपडेट, जनता की बुलंद आवाज़।